कभी कभी जिंदगी में ठोकरें भी अच्छी होती हैं। दो फायदे होते हैं इन ठोकरों से। एक तो रास्ते में पड़ने वाली रुकावटों का पता चलता है, वहीं इस बात का भी पता चलता है कि संभालने वाले हाथ आखिर हैं कितने। जुलाई माह 2026 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए कुछ मत मतांतर है। जहां कुछ पंचांग ये कह रहे हैं कि राहु देव ने 2 जुलाई 2026 से अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। वहीं कुछ पंचांग साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि 2 अगस्त 2026 से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। हम इस पचड़े में नहीं पड़ते, विशेषकर राहु के नक्षत्र परिवर्तन का हमारे, और साथ ही साथ 27 जुलाई 2026 के दिन शनिदेव, जो कि आपकी पत्रिका के लग्नेश होते हैं, वक्री होने जा रहे हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण परिवर्तनों का हमारे कुंभ राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, कहां पर उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कहां पर थोड़ा सा और प्रयास करके वो ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे जो 11 का अंक लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कुंभ है या फिर आपकी लग्न कुंभ है। राहुदेव का वर्तमान गोचर आपकी पत्रिका के फर्स्ट हाउस में हो रहा है। वहीं शनि महाराज, आप जानते हैं कि आपके साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है। शनि 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 महाराज की साढ़े साथी, आप उससे फ्री होने के नजदीक आ रहे थे, लेकिन कुछ समय के लिए शनिदेव वक्री हुए हैं। तो ये वक्रत्व प्रभाव जो है, देखिए शनिदेव हर साल वक्री होते हैं। इन्हीं माह में लगभग जुलाई एंड अगस्त स्टार्टिंग के आसपास इनका वक्रत्व होता है। कोई भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में जिस स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, जिस स्थिति से तात्पर्य ये है कि यदि वो शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, मतलब शनिदेव उच्च के बैठे हुए हैं, शनिदेव शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, तो ये एक अलग बात हो गई। वही शनिदेव कहीं नीच राशि में बैठे हुए हैं, पाप क्षेत्री हैं, अशुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, तो वो बात अलग हो गई। तो आपके चार्ट में शनिदेव जिस स्थिति में जैसे जाकर बैठे हुए, कोई भी प्लेनेट, न सिर्फ शनिदेव बल्कि कोई भी प्लेनेट जब वो वक्री होता है, तो आपके चार्ट में वो जिस स्थिति में जाकर बैठा होता है, उसका प्रभाव उसी रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। यदि वो शुभ रूप में जाकर बैठा हुआ है, तो आपको शुभत्व में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। वहीं यदि वह अशुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, तो फिर अशुभता में भी वृद्धि होती। अब मुझे नहीं पता कि आपके चार्ट में शनिदेव किस स्थिति में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम जो चर्चा कर लेते हैं, वो आपके राहु देव के संदर्भ में कर लेते हैं। देखिए राहु का जो गोचर हो रहा है, ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र नाम से ही स्पष्ट है कि धन देने वाला नक्षत्र। राहु का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है। मंगल महाराज जो है वो आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी बनते हैं। अब यहां पर राहु महाराज जो खेल खेलेंगे, वो आपके इन दो भावों को एक्टिवेट करेंगे। शनि के घर में तो बैठे हुए हैं ऑलरेडी, उन्होंने कुंभ राशि को एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन अब साथ ही मंगल के दोनों भावों को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। थर्ड हाउस जो होता है, ये आपके पराक्रम का होता है, साहस का होता है। यदि आप मेरे शब्दों में इसे पूछें, तो मैं इसे संघर्ष के भाव का नाम देता हूं। क्योंकि याद रखिएगा, साहस की, पराक्रम की आवश्यकता हमें जीवन में वहां पड़ती है जबकि कोई संघर्षपूर्ण स्थिति का निर्माण होता है। साहस का भाव कह देना, पराक्रम का भाव कह देना, ये किसी हाउस को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करने का ढंग है। तो यहां पर ये जो थर्ड हाउस है, ये आपके स्ट्रगल को दिखाता है। ये सिर्फ न आपके स्ट्रगल को दिखाता है, बल्कि यही हाउस जो है, ये आपके नियर बाई, आपके सराउंडिंग, आपके अड़ोस पड़ोस को दिखाता है। थर्ड हाउस आपके छोटे सिबलिंग्स, छोटे भाई बहनों को दिखाता है। यही थर्ड हाउस
कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को दिखाता है, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, भले वो फिर किसी कंपनी में जुड़े हुए हों, किसी कल कारखाने में जुड़े हुए हों, या फिर आईटी सेक्टर से रिलेटेड हों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हों, इन्फ्लुएंसर हों, न्यूज एंकर हों, मतलब विजिबिलिटी विजिबिलिटी के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, तो फिर ये हाउस के संघर्षों में थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिलेगी आपको। लेकिन यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, और मंगल तो चूंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते ही बनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके कर्म क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत परेशानी यहां पर देखने के लिए मिल सकती है। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा। अनायास चीजें ऐसी लगेंगी आपको आपके वर्किंग प्लेस पे कि कुछ हर्डल्स, कुछ रुकावटें आ रही हैं उन स्थितियों में जबकि राहुदेव शुभ नहीं है। राहुदेव यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, भाई बहनों का स्नेह प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप बहुत समय से अपने छोटे भाई बहन से नहीं मिल पाए तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि ये जो राहु का जो ट्रांजिट है, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में अगले वर्ष अप्रैल 2027 तक गोचर करने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है लगभग 10 माह का समय। देखिए, कोई भी प्लेनेट जब एक नक्षत्र में काफी लंबे समय तक गोचर करता है तो उसका प्रभाव बहुत हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि वो चीजें लगातार आपको निरंतरता के रूप में दे रहा है ना। कई बार कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं जो कि 6-7 दिन के लिए किसी नक्षत्र में आए और निकल गए, तो वो इतनी जल्दी चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम, जब तक वो टाइम लेती हैं तब तक पता चलता है कि प्लेनेट नक्षत्र से क्रॉस कर गया। लेकिन जब एक लंबे समय तक बैठता है तो फिर वो प्रभाव बड़ा सटीक रूप में दिखाने वाला होता है। तो यदि राहुदेव आपकी शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, भाई बहनों के साथ संबंध आपके सुधर सकते हैं, मुलाकात हो सकती है आपकी। साथ ही यदि आप आईटी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, न्यूज एंकर हैं, रीडर हैं, ऑनलाइन क्षेत्रों में काम करते हैं, यदि आप अपने पेमेंट्स का लेन देन भी ऑनलाइन करते हैं, तो यकीनन राहुदेव आपको लाभ पहुंचाने की स्थिति में है। साथ ही साथ आपके वर्किंग प्लेस पे कर्म क्षेत्र, 10वां भाव आप जानते हैं कि ये आपके कर्म क्षेत्र को दिखाता है, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा को दिखाता है। अगर कोई प्रमोशन पेंडिंग है, अगर कोई सैलरी इंक्रीमेंट पेंडिंग है, अगर ये आपको मिल जाए इस गोचर के दौरान अप्रैल 2027 तक, तो कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि राहुदेव ऐसे प्लेनेट है, कलयुग का राजा कहा जाता है, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और यदि अशुभ हो जाए तो लेता भी है तो थप्पड़ मार कर देता है। इन दोनों ही बातों को राहुदेव के साथ 100% फिट किया जा सकता है। जो लोग अच्छे राहु के भुक्तभोगी हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि राहु की दशा में क्या क्या मिला, क्या क्या उन्होंने गेन किया, और जो खराब राहु के भुक्तभोगी हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि राहु ने उनसे क्या क्या छीन लिया, है ना। ये जो नक्षत्र है, बेसिकली 27 नक्षत्रों की श्रेणी में 23वें नंबर का नक्षत्र है। नक्षत्र की क्वालिटी बढ़िया है, धनदायक नक्षत्र है, धन देने वाला नक्षत्र है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। राहु से रिलेटेड रेमेडी वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं शनि वक्री की। जैसा मैंने कहा कि शनिदेव हर साल वक्री होते हैं, तो इसमें ऐसा कोई नया, कोई युगांतकारी परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। हाँ, लेकिन एक चीज में परिवर्तन जरूर हो रहा है। कैसा परिवर्तन हो रहा है कि आपकी पत्रिका में मीन राशि जो है ये आपके सेकंड हाउस में आती है, लेकिन जब हम काल पुरुष की पत्रिका की बात करते हैं जो मेष राशि से शुरू होती है, तो ये जो भाव है यहां पर मीन राशि आती है 12वें भाव में। मतलब शनिदेव अपना 30 साल का एक कालचक्र पूरा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शनिदेव का वर्तमान गोचर जो है वो रेवती नक्षत्र में हो रहा है। नक्षत्रों की श्रृंखला का 27वां नक्षत्र है रेवती। मतलब शनि का गोचर मीन राशि में काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से और साथ ही 27वें नक्षत्र में गोचर, ये निश्चित तौर पर एक युगांतकारी परिवर्तन है।
30 साल का चक्र कहा जाता है शनिदेव का, जहां पे कि एक युग बदलता है। निश्चित तौर पर शनिदेव एक युग बदलने की तरफ अग्रसर है। तो शनिदेव जो वक्री होंगे, ये आपके, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो वक्री होंगे ये रेवती नक्षत्र में होंगे। रेवती नक्षत्र जो है ये बुध का नक्षत्र है। अब बुध महाराज जो है वो आपकी पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं। पंचम भाव आपकी संतानों का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, आपके संतानों की एजुकेशन का होता है, फन का होता है, आनंद का होता है। साथ ही साथ एजुकेशन को भी दिखाता है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुआ, स्पेकुलेशन, ये सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। यदि आपके नीटल चार्ट में 5th हाउस में कोई शुभ ग्रह आकर बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपने अपने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे, और यदि कोई पाप ग्रह आकर बैठा हुआ है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि आपने क्या किया होगा। यहां पर जैसा मैंने कहा कि शनि की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। शनि महाराज यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो ये 2 भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, शनि की दृष्टियां तो अलग हैं। शनि इस समय जो है कुल देखा जाए तो आपके 5 भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ रही है, शनि महाराज की 7th दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, और शनि देव की 10th दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। अब चूंकि शनि महाराज रेवती नक्षत्र में है तो ये यहां पर तो एक्टिवेटेड है ही है, लेकिन साथ ही साथ शनि महाराज पंचम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो देखा जाए तो शनि महाराज इस समय आपकी पत्रिका का मैक्सिमम पार्ट कवर करके बैठे हुए हैं। शनिदेव यदि शुभ हैं तो तीसरी दृष्टि आपके भूमि, भवन, वाहन, माता के सुखों से संबंधित भौतिक रूप में यदि देखा जाए, मेरे शब्दों में यदि बात की जाए तो इमेंस इमोशंस, भावनात्मक संतुष्टि, पूर्ण, जिसको हम कहते हैं कि भावनात्मक सुरक्षा, भावनात्मक सुखद एहसास, ये आपका चौथा घर दिखाता है। शनि के मित्र की राशि वृषभ राशि यहां पर फॉल करती है। यदि शनि महाराज शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, आपको सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब वो सुखों में वृद्धि आपको भूमि से हो सकती है, भवन से हो सकती है, वाहन से हो सकती है, माता के सुखों से संबंधित हो सकती है। लेकिन यदि यदि शनि कहीं आपके शुभ नहीं है तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स जो आप साइन करने जा रहे हैं, आप खरीद रहे हैं अथवा बेच रहे हैं, उसे कम से कम 2 बार क्रॉस चेक करें। वाहन खरीदने जा रहे हैं, नया वाहन या पुराना वाहन आप बेचने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, पेपर्स चेक करें, ध्यान से करें उसे। ठीक है, संतानों की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने के लिए मिल सकता है यदि शनिदेव आपकी शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं। पंचम भाव आपके संतानों के लव रिलेशन को भी डेवलप करता है। शनिदेव शुभ स्थिति में है तो ये आपकी संतानों को किसी रिलेशनशिप में डालने का काम कर सकते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में डील करते हैं तो यहां पर देखिए, आपको यदि फुल कॉन्फिडेंस है, यदि आपको 100% नॉलेज है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि मेरे वीडियो को देखकर, क्योंकि आपका चार्ट कुछ अलग हो सकता है, आपकी दशा अंतरदशा कुछ अलग कह सकती है। तो ये डिस्क्लेमर है कि अगर आपकी पत्रिका में शनि ठीक है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शनि की जो 7th दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव बेसिकली आपके रिसर्च को दिखाने वाला भाव है। आप जितना स्टॉक में इन्वेस्ट करें उससे 3 टाइम्स ज्यादा आपको उस पर रिसर्च करनी है। यदि आप रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि शनि महाराज आपको, अष्टम भाव से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें होती है, न सिर्फ स्टॉक बल्कि कंप्यूटर की कोडिंग, उत्खनन, माइनिंग से रिलेटेड चीजें, है ना, ये और साथ ही साथ अकल्ट साइंसेस, तंत्र मंत्र, वास्तु, ज्योतिष। ठीक है, हो सकता है कि बहुत से कुंभ राशि के जातकों की रुचि अनायास इस क्षेत्र में बढ़ जाए, अकल्ट साइंसेस के प्रति उनकी रुचि बढ़ जाए। अगर आप किसी प्रकार की तंत्र मंत्र की साधना में लिप्त हैं तो हो सकता है कि इन 138 दिनों के लिए, क्योंकि ये शनि का वक्रत्व काल जो है ये 138 डेज का है, यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और साधना रत हैं
तो निसंदेह आपको साधना का लाभ प्राप्त हो जाए, क्योंकि शनिदेव स्वयं, मैं गुरु बृहस्पति से भी ज्यादा शनिदेव को आध्यात्मिकता का स्वामी मानता हूं। यदि आप शनिदेव से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपकी साधनाओं में लाभ मिल सकता है। अगर आप कंप्यूटर की कोडिंग से जुड़े हुए हैं, पेट्रोकेमिकल, खनिज पदार्थ, टैक्स कंसल्टेंट हैं आप, सफलता मिल सकती है आपको, प्रयास कीजिए। अगर आप बहुत समय से, पिछले काफी समय से आप किसी रिसर्च पेपर पे वर्क कर रहे थे, फोकस बढ़ाइए अपना, सफलता मिल सकती है इस वक्री शनि के दौरान। शनि की 10th एस्पेक्ट जो है वो आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, जिसको कि हम लाभ भाव कहते हैं। यहाँ पर गुरु की राशि धनु राशि फॉल करती है आपकी पत्रिका में। शनि स्वयं जो गोचर कर रहे हैं इस समय गुरु की ही राशि में कर रहे हैं, और दृष्टि भी जो है वो यहां पर है 11th हाउस पे। यदि शनि शुभ स्थिति में है, निश्चित तौर पर आपको शेयर मार्केट, रिसर्च लाभ, समझे आप बात को, रिसर्च, हर चीज में रिसर्च। कर्म क्षेत्र राहु महाराज एक्टिवेट किए हुए हैं, कर्म क्षेत्र लाभ, है ना। तो यहां पर जो मेजर चीजें हैं वो आपको फोकस करना है अपने कर्म क्षेत्र पर। अच्छा, अब राहु देव यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? देखिए, सावन का माह शुरू होने वाला है। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप शिवजी का कितना जलाभिषेक कर सकते हैं। एक छोटे सा गिलास, एक बड़ा गिलास, एक लोटा या फिर एक बाल्टी, जितना आप शिवजी का जलाभिषेक कर सकेंगे उतना आप अपने राहु को बैलेंस कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप किसी गुरु से दीक्षित हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप दीक्षित नहीं हैं तो फिर आपको खाली नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। विष्णुकांता नामक एक फूल आता है, विष्णुकांता, ब्लूइश कलर का फूल होता है, नीले रंग का, बहुत खूबसूरत सा फूल होता है, बरसात के दिनों में बहुत लगता है, हमारे यहाँ बहुत लगा हुआ है। ये फूल जो है, अगर आप इसके ऊपर एक पानी की बूंद कुछ समय तक के, कुछ घंटों के लिए गिरी रह जाए तो उस बूंद का कलर बदल के ब्लू हो जाता है। ब्लू एंड व्हाइट कलर का होता है, अंदर थोड़ा सा व्हाइटिश होता है, बाहर पूरा ब्लू कलर का, बहुत खूबसूरत फूल होता है। इस फूल को यदि आप सोमवार या शनिवार को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं, यकीन मान के चलिएगा कि न सिर्फ आपके राहु देव बल्कि स्वयं शनिदेव भी यदि कहीं आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो वो बैलेंस होने का काम जरूर करेंगे, और जब प्लैनेट बैलेंस होता है तो वो अपने अशुभत्व में थोड़ी सी कमी जरूर कर देता है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।